ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन मू यान्सी को देखते हैं, जो कि एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर होने के साथ साथ 11th क्लास की असिस्टेंट टीचर भी होती है, जो कि स्कूल के बाद वापस घर जा रही होती है। एक स्टूडेंट जिसका नाम यूरी होता है उसके पास आती है और कहती कि टीचर, मैंने जिया से टैटू बनवाने की बेट लगाई थी, लेकिन जिया बेट हार गया और टैटू बनवाने चला गया। यान्सी कहती कि तुमने बेट क्यों लगाई? यूरी कहती क्योंकि मैंने सुना है कि पास वाले टैटू स्टूडियो का ऑनर बहुत हैंडसम है और मैं बेट हार कर टैटू बनवाने के बहाने वहाँ पर जाना चाहती थी। यान्सी कहती कि तुम भी ना, चलो कोई बात नहीं, तुम क्लास में जाओ, मैं जिया को लेकर आ जाऊंगी। देन यान्सी सीधे स्कूल के पास वाले टैटू स्टूडियो में जाती है, जहाँ पर वो जिया को देखने के लिए सीधे शॉप के अंदर चली जाती है। जैसे ही यान्सी शॉप में ऊपर जाती है तो वो देखती है कि हमारा हीरो कीसाओ अपने असिस्टेंट रेयान के साथ बैठकर वहाँ पर टैटू बना रहा है। जैसे ही यान्सी साओ के फेस को देखती है, उसके हैंडसमनेस देखकर उसी में खो जाती है। तभी साओ भी यान्सी को देखता है और वो भी उसे देखकर उसकी आंखों में खो जाता है। देन साओ यान्सी से कहता है कि तुम्हें टैटू बनवाना है। यान्सी कहती कि नहीं, एक्चुअल में मैं यहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट को ढूंढने आई थी। क्या वो यहाँ पर आया था? साओ कहती कि हाँ, लेकिन मैंने उसे वापस भेज दिया, हम माइनर्स को टैटू नहीं बनाते हैं। यान्सी कहती कि ये तो अच्छी बात है और थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन साओ के शॉप की क्लर्क मिया वहाँ पर आती है और साओ से कहती कि वो कितनी सुंदर थी ना। साओ कहता कि ये सब छोड़ो और काम पर ध्यान दो। देन शॉप के बाहर आकर यान्सी सोचती है कि वो तो सच में बहुत हैंडसम था। फिर वो वहाँ से अपने नए फ्लैट में जाती है और वहाँ जाकर याद करती है कि कैसे उसके रूममेट का बॉयफ्रेंड जोंग उसे अजीब तरीके से दिखता था, जिसकी वजह से ही उसने नए फ्लैट में रहने का फैसला कर लिया। तभी यान्सी को उसकी मॉम मिस लैन का कॉल आता है, जो उसे कॉल पर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स किया। वो लड़का बैंक में काम करता है। यान्सी कहती कि मॉम, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। मिस लैन यान्सी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती है? मैं ना नहीं सुनूंगी। देन यान्सी को उनकी बात माननी पड़ती है और वो कॉल कट करके सोचती है कि जब मैं 10 साल की थी तभी मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था और तब से मॉम मुझे अपनी बातों में हमेशा फंसा लेती है। नेक्स्ट सीन में साओ अपने फ्रेंड ली फेंग के साथ एक कैफे में बैठकर लंच कर रहा होता है। वो फेंग के साथ बातें कर ही रहा होता है कि तभी यान्सी उसके पीछे वाले टेबल में अपने ब्लाइंड डेट मिस्टर चैन से मिलने के लिए वहां पर आ जाती है, जिसे साओ देखकर सोचता है कि ये यहाँ पर क्यों आई है। तभी यान्सी चैन के साथ वहाँ बैठ जाती है। चैन कहते कि तुम तो बहुत सुंदर हो। वो कहती कि थैंक्स। तभी चैन कहते कि मैं बैंक में काम करता हूँ, 23 साल का हूँ, कुछ साल डेट करके हम एंगेजमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद अगर हमारे बच्चे मुझ पर जाए तो अच्छी बात है। जो सुनकर यहाँ से गुस्सा हो जाती है और ग्लास टेबल पर पटक कर कहती है कि क्या जरूरी है कि बच्चे बाप पर जाए तो ही अच्छे हैं? बच्चे हर महीने में अच्छे ही होते हैं। जो सुनकर चैन कहता है कि लगता है तुम मजाक कर रही हो। यान्सी कहती कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही। जो सुनकर साओ हंसने लग जाता है, जिसके पास साओ वॉशरूम में होता है। तभी चैन कॉल पर बात करते हुए वहां पर आता है, जो कि फोन पर किसी को यान्सी के बारे में भला बुरा बोल रहा होता है कि वो अपने आप को समझती क्या है। जो सुनकर साओ कहता है कि तुम्हें मुर्गी खानी पड़ी, इसीलिए तुम गुस्सा हो ना। चैन कहते कि तुम कौन हो? साओ गुस्से में कहता कि निकलो यहाँ से। जो सुनकर चैन वहां से भाग जाता है। देन चैन जब वापस टेबल पर जाता है तो देखता है कि यान्सी ने पहले ही पैसे टेबल पर रख दिए हैं, जो देखकर चैन हैरान हो जाता है और यान्सी कहती कि भले मैं अमीर नहीं हूँ लेकिन खाना अफोर्ड कर सकती हूँ, इसीलिए बचे हुए चेंज आप खुद रख लीजिएगा। ये बोलकर वो चली जाती है और चैन शॉक्ड रह जाता है। नेक्स्ट दिन में बाहर मौसम खराब होता है और यान्सी घर जाने के लिए बस का वेट कर रही होती है। तभी साओ अपनी कार में वहाँ आता है और उसके सामने अपनी कार रोक कर कहता है कि तुम वही टीचर हो ना। यान्सी कहती कि हाँ, कुछ काम था। साओ अपनी कार से एक अम्ब्रेला निकाल कर उसे दे देता है और कहता कि इसे रख लो, मौसम खराब है। यान्सी थैंक्स बोलकर अम्ब्रेला ले लेती है। देन साओ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यान्सी जब अपने फ्लैट पर जाती है तो वो अपनी मॉम का मिस कॉल देखकर उन्हें कॉल बैक करती है, जहाँ पर मिस लैन उससे कहती है कि क्या तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं आया? यान्सी कहती कि नहीं मॉम, और मुझे शादी भी नहीं करनी, आप मुझे फोर्स क्यों करती है? मिस लैन कहती कि अब चुप हो जाओ, आप बाद में बात करेंगे। ये बोलकर कॉल रख देती है, जिससे यान्सी गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में साओ अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी एक फ्रेंड यूली, जो कि उसे पसंद करती है, उसकी बर्थडे पार्टी में बैठा होता है, जहाँ पर सभी ट्रूथ डेयर खेल रहे होते हैं। तभी साओ के कार्ड चूज करने की बारी आती है, जहाँ पर उसके कार्ड में लिखा होता है कि उसे फीमेल फ्रेंड के साथ वाइन पीनी पड़ेगी, जो देखकर साओ के सारे फ्रेंड्स और यूली खुश हो जाते हैं। तभी यूली खुश होकर अपने वाइन की ग्लास साओ की तरफ बढ़ाती है, जो देखकर साओ कहते कि ठीक है, लेकिन मैं यूली का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। ये बोलकर यूली के साथ शेयर करके वाइन पी लेता है और यूली काफी सैड हो जाती है। देन साओ भी उठकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यान्सी जब रात को फ्लैट पर वापस आ रही होती है तभी अपार्टमेंट के बाहर उसे एक बिल्ली का बच्चा दिखता है, जिसे देखकर वो उसे टच करते हुए कहती है कि तुम किसका वेट कर रहे हो। तभी साओ वहाँ पर केट फूड लेकर आ जाता है और यान्सी को देखकर कहता है कि तुम भी इसी अपार्टमेंट में रहती हो।
यांसी कहती कि हाँ, और तुम भी। वो कहता है कि हाँ। देन वो कैट को खाना खिलाने लग जाता है, जो देखकर यांसी कहती है कि तुम रोज इसे खाना खिलाते हो। साओ कहता है कि हाँ, इस स्टूडियो से आने के बाद मैं इसे खाना देता हूँ। देन साओ उसे खाना खिलाकर वापस जा ही रहा होता है, लेकिन वो रुककर यांसी को कहता है कि क्या हम साथ चलें। हाँ कहती है और उसके साथ चली जाती है। देन दोनों साथ में अपार्टमेंट के अंदर जाकर एक ही लिफ्ट में एक ही फ्लोर पर जाते हैं, और फ्लैट पर पहुंचकर उन दोनों को पता चलता है कि उन दोनों का फ्लैट तो आउटसाइड ही है, जिसे देखकर साओ कहता है कि हम तो नेबर बन गए हैं। तभी यांसी साओ से कहती कि तुम 1 मिनट रुको, मुझे तुम्हें वो अम्ब्रेला वापस करना है। फिर वो अंदर से अम्ब्रेला लेकर साओ को दे देती है। साओ अंदर जा ही रहा होता है, तभी यांसी उसे फिर से रुकने को कहती है और अंदर जाकर एक नट्स का बॉक्स लेकर आती है और उसे साओ को देते हुए कहती है कि मैं थैंक्स कहने के लिए तुम्हें ये देना चाहती हूँ। साओ थैंक्स कहकर वो बॉक्स ले लेता है और दोनों अपने अपने फ्लैट में चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में सुबह सुबह जब साओ अपने स्टूडियो जा रहा होता है तो वो नट्स का बॉक्स अपने साथ ले जाता है और वहाँ पहुंचकर उस बॉक्स को ही पागलों की तरह देखने लग जाता है और फिर बॉक्स को टेबल पर रखकर काम करने चला जाता है। नेक्स्ट दिन में जब साओ काम पूरा करके फिर से बालकनी में आता है तो देखता है कि उसके आधे नट्स किसी ने खा लिए हैं, जो देखकर वो मिया और रेहान से कहते हैं कि ये किसने खाया। तभी रेहान डरते हुए कहते हैं कि ये मैंने खाया है, क्या मुझे नहीं खाने चाहिए थे, मैं आपको दूसरा बॉक्स खरीद कर दे दूंगा। साओ कहता है कि नहीं कोई बात नहीं है और वहाँ से चला जाता है, जिससे मिया और रेहान को कुछ समझ नहीं आता। नेक्स्ट दिन में यांसी अपने नए फ्लैट में कुछ सामान शिफ्ट कर रही होती है, तभी एक बॉक्स उसके हाथ से गिर जाता है। तभी साओ वहाँ पर आकर उस बॉक्स को उठा लेता है और यांसी को कहता है कि लाओ ये सब मुझे दे दो, हेल्प करता हूँ तुम्हारी। फिर वो सारा सामान लेकर यांसी के साथ अंदर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में साओ यांसी के फ्लैट का डोर नॉक करता है और यांसी के डोर ओपन करने पर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती कि कुछ नहीं, बस सेल्फ अरेंज कर रही थी। साओ कहता है कि क्या मैं हेल्प करूँ, जिसके बाद साओ यांसी के लिए सेल्फ अरेंज कर देता है और यांसी कहती है कि तुमने तो ये मिनटों में कर दिया। तभी साओ को अपने नेक की मसाज करते देख यांसी कहती है कि तुम्हारा नेक हमेशा ही दर्द करता है ना। साओ कहते हैं कि हाँ। यांसी कहती कि मेरे पास पेन रिलीफ पेज है, मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो पेज लेकर साओ को देती है और कहती है कि ये कभी ट्राई करो, देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। साओ ओके के कर पेज ओपन करता है तो यांसी उससे लेकर कहती है कि लाओ मैं ही लगा देती हूँ। ये बोलकर वो पेन रिलीफ पेज साओ की गर्दन पर लगाने लग जाती है, जिससे साओ काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। पेच लगाने के बाद यांसी साओ से कहती है कि अब ठीक है ना। साओ नर्वस होकर कहता है कि हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। साओ जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो यांसी से कहता है कि हाँ तुमने मुझे जो नट्स दिए थे ना वो किसी और ने खा लिया। यांसी कहती कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा बाय कर लूंगी। साओ थैंक्स बोलकर जा ही रहा होता है, तभी यांसी कहती कि मेरा नाम यांसी है, जो सुनकर साओ कहता है कि मेरा नाम साओ है, जो सुनकर यांसी सोचती है कि कितना प्यारा नाम है। जिसके बाद साओ वहाँ से चला जाता है और वापस अपने फ्लैट पर जाकर सोचता है कि यांसी कितना प्यारा नाम है। नेक्स्ट दिन में रात को जब साओ सोया होता है तो वो खुद को यांसी के साथ रोमांस और किस करते हुए एक सपना देख रहा होता है। तभी उसकी नींद खुलती है और देखता है कि उसे नाइटफॉल हो गया है, जिससे वो परेशान होकर उठकर वॉशरूम चला जाता है। नेक्स्ट दिन में साओ की नींद पूरी नहीं हुई होती है, वो परेशान होकर सुबह स्टूडियो पहुंचता है और रेहान को पेज देखकर कहता है कि इसे लगाने में मेरी हेल्प करो। रेहान पेज लगा ही रहा होता है कि तभी यूली वहाँ पर आ जाती है और साओ से कहती है कि तुम अभी तक गुस्सा तो नहीं होना, वो ट्रूथ और डेयर तो बस एक मजाक था। तभी यूली रेहान के हाथ में पेज देखकर कहती है कि क्या ये साओ का है, लो मैं इसे लगा देती हूँ। रेहान उसे पेज दे देता है, लेकिन साओ पीछे हटकर यूली से कहता है कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और रेहान यूली से कहते कि वो क्या है ना कि बॉस को किसी को परेशान करना पसंद नहीं है, इसलिए वो आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं। यूली कहती कि ठीक है, फिर मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है, जो देखकर रेहान साओ से कहता है कि क्या आपके दिल में कोई और लड़की है। साओ कहते कि तुम्हें इससे क्या, जो सुनकर रेहान डरकर अपना काम करने लग जाता है। नेक्स्ट दिन में यांसी स्कूल में अपने क्लास में होती है, जहाँ पर वो अपने स्टूडेंट से कहती है कि इस बार पूरे क्लास का रिजल्ट बहुत खराब है, जल्दी ही मैन एग्जाम्स आने वाले हैं, इसलिए जो भी बच्चा 85% मार्क लाएगा उसे मैं ट्रीट दूंगी। जो सुनकर सारे स्टूडेंट खुशी में क्लैपिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन में यांसी जब वापस अपार्टमेंट जा रही होती है तभी साओ अपनी कजिन लिसा के साथ वहाँ आता है और यांसी से कहते कि तुम यहाँ। सुनकर लिसा यांसी को देखती है और कहती कि आप तो बहुत सुंदर हो, क्या आप भैया को जानते हो। यांसी कहती कि हाँ हम नेबर हैं। लिसा कहती है कि आप क्या करती हैं। यांसी कहती कि मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ। लिसा कहती कि मेरे भी स्कूल में केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स आते हैं। जो सुनकर साओ कहता कि यही होता है नहीं पढ़ने का नतीजा। लिसा कहती कि तो आपने कौन सा हाई स्कूल तक पढ़ाई की है। जो सुनकर यांसी हंसने लग जाती है और साओ छेड़कर वहाँ से चला जाता है। यांसी लिसा को कहती कि क्या वो गुस्सा है। लिसा कहती कि नहीं, मैं हमेशा उन्हें ऐसे ही चिढ़ाती हूँ।
देन वो भी चली जाती है। नेक्स्ट सीन में साओ और लीसा जब फ्लैट पर आते हैं तो साओ कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही मजे ले रही थी मैडम। लीसा कहती कि मैंने उनके सामने आपकी बेइज्जती की और आपको बुरा लगा, मतलब आपके अंदर उनके लिए फीलिंग्स है ना। साओ कहता है कि बदमाश लड़की, जाओ और होमवर्क करो, आंटी तुम्हें लेने आती ही होगी। लीसा कहती कि मैं साइड वाले फ्लैट में टीचर से पढ़ने जा रही हूँ, ये बोलकर चली जाती है। जिसके बाद लीसा यांसी के फ्लैट पर होती है, जहाँ पर वो यांसी से कहती है कि आपने मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए, आप बहुत अच्छी हैं। फिर पूछती कि क्या आपको कोई बॉयफ्रेंड है। यांसी कहती कि नहीं। लीसा खुश होकर कहती है कि तो आपको कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए, मतलब उसकी एजुकेशन और बाकी चीज़ें। यांसी कहती कि वो हैंडसम होना चाहिए और जहाँ तक एजुकेशन की बात है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें सिमिलर वैल्यूज होनी चाहिए। जो सुनकर लीसा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लीसा की मॉम गुरन साव के घर आती है और कहती कि लीसा कहाँ है। साव कहता है कि पड़ोस में गई है, वहाँ एक टीचर है। तभी लीसा वहाँ पर आती है और अपनी मॉम को देखकर कहती कि पता है मॉम, साइड वाली टीचर बहुत अच्छी है और उनका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। जो सुनकर मिसेस रैन साव को कहती है कि तुम भी अब जवान हो, क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा है। साव कहते कि आंटी आप भी कैसी बातें कर रही है। मिसेस रैन कहती कि ठीक है बाबा, नहीं बोलूँगी। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। फिर लीसा साव से कहती है कि उन्होंने कहा कि उन्हें एजुकेशन की जगह सिमिलर वैल्यूज ज़्यादा पसंद है। साव कहते हैं लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रही हो। लीसा कहती कि वो आप जानो। ये बोलकर वो भी अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में डिनर के टाइम पर जब साव लीसा और मिसेस रेन के साथ बैठा होता है तो लीसा कहती है कि क्या मैं टीचर को भी इनवाइट कर लूँ, उन्होंने मेरी हेल्प की थी। मिसेस रेन हाँ कहती है और लीसा तुरंत यांसी को बुलाने चली जाती है। देन मिसेस रेन साव से कहती है कि क्या तुम्हारे डैड अभी भी तुमसे पैसे मांगते हैं। साव कहता है कि हाँ। मिसेस रेन कहती है कि उन्हें बस लोगों का खून चूसना आता है। साव कहता है कि कोई बात नहीं आंटी, मैं मैनेज कर लूँगा। तभी लीसा यांसी को लेकर वहाँ पर आ जाती है। यांसी उन्हें थैंक्स कहते हुए साव के सामने आकर बैठ जाती है, जहाँ पर मिसेस रेन यांसी से कहती है कि तुमने लीसा की बहुत हेल्प की है, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। क्या तुम यहीं रहती हो। यांसी हाँ कहती है कि यहाँ पर मैं रेंट से रहती हूँ, मेरा घर पेइचेंग में है। मिसेस रेन कहती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो साव को बता देना, वो हेल्प कर देगा। यांसी कहती है कि हाँ, साव ने मेरी ऑलरेडी बहुत हेल्प की हुई है। फिर सभी साथ में डिनर करते हैं। देन जब मिसेस रेन टेबल क्लीन कर रही होती है तो साव कहता है कि आप रहने दीजिए, मैं ये कर दूंगा। और यांसी भी कहती कि मैं भी हेल्प करती हूँ। जो सुनकर मिसेस रैन कहती कि ठीक है, तुम दोनों साथ में ये कर लो, हम चलते हैं। ये बोलकर लीसा के साथ वहाँ से चली जाती है और लीसा से कहती है कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। लीसा कहती कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। इधर साव यांसी को कहता है कि सॉरी, तुम्हें काम करना पड़ रहा है। यांसी हंसते हुए उसे ही देखने लग जाती है और कहती कि क्या तुम ये सब काम रोज करते हो। साव कहते कि हाँ, लेकिन क्यों। यांसी कहती कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। तभी मिसेस रैन और लीसा वहाँ पर आते हैं और साव और यांसी से कहते हैं कि अब हम चलते हैं। साव कहते हैं कि ध्यान से जाना। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और काम पूरा करने के बाद यांसी भी खुश होकर वापस अपने फ्लैट पर चली जाती है। नेक्स्ट दिन में यांसी जब सुबह स्कूल जाने के लिए बाहर आती है तो देखती है कि साव भी बाहर ही है, जिसे देखकर वो कहती है कि तुम आज जल्दी जा रहे हो। वो कहते हैं कि हाँ, आज मुझे बंस खाने का मन है, चलो साथ में चलते हैं। जिसके बाद दोनों जैसे ही बन शॉप के सामने पहुंचते हैं तो साव कहते कि तुम क्या खाना चाहोगी। यांसी कहती कि सॉरी, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। वो कहते कि ठीक है, मैं योगर्ट ले लेता हूँ। देन साव बंस और योगर्ट का ऑर्डर देकर यांसी से कहता है कि आज तुम इतनी खुश क्यों हो। यांसी कहती है इसीलिए क्योंकि मेरी क्लास फर्स्ट आई है। जो सुनकर साव भी खुश हो जाता है। फिर वो यांसी को योगर्ट देता है। तभी यांसी की बस भी आ जाती है और वो साव को थैंक्स बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन में यांसी जब अपनी क्लास में जाती है तो सारे स्टूडेंट उसे ट्रीट देने के लिए कहने लग जाते हैं। यांसी कहती कि आज क्लास के बाद सभी को मेरी तरफ से मिल्क टी की ट्रीट। जो सुनकर सारे स्टूडेंट खुश होकर क्लैपिंग करने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन में क्लास के बाद यांसी यूरी को समझा रही होती है और कह रही होती कि क्या हुआ अगर मार्क्स कम आ गए, तुम्हें अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और वैसे भी तुमने बस थोड़ी सी गड़बड़ की थी, तुम इसे आसानी से इम्प्रूव कर सकती हो, इसलिए ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। जो सुनकर यूरी खुश हो जाती है और यांसी उसे कहती है कि जाओ और अपने फ्रेंड के साथ ट्रीट एंजॉय करो। अब नेक्स्ट दिन में यांसी जब रात को वापस अपार्टमेंट आती है तो वो देखती है कि साव भी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। वो कहती कि आज तुम जल्दी आ गए। साव कहते कि हाँ, स्टूडियो में टाइम फिक्स नहीं हो पाता। यांसी अपने पॉकेट से मिल्क टी निकाल कर उसे देते हुए कहती है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तुम लोगे। साव थैंक्स कहकर मिल्क टी ले लेता है और दोनों साथ में लिफ्ट से चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन में यांसी जब अपना कुछ काम कर रही होती है तो उसे मिसेस लीसन, जो कि 11th क्लास की क्लास टीचर होती है, उनका कॉल आता है जो कहती कि यूरी घर से भाग गई है। जो सुनकर यांसी हैरान हो जाती है। मिसेस लीसन कहती है कि उसकी अपनी मॉम से लड़ाई हुई थी और वो भाग गई, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ।
यांसी कहती कि नहीं, आप प्रेग्नेंट हैं, आपका जाना सही नहीं है, मैं उसे देखती हूँ। ये बोलकर तुरंत फ्लैट से बाहर जाती है और सोचती है लेकिन इतनी रात को कैब कहाँ मिलेगी। ये सोचकर वो साव के फ्लैट का डोर नॉक करती है। जहाँ साव तुरंत डोर ओपन करके कहता है कि क्या हुआ। वो कहती कि मेरी एक स्टूडेंट घर से भाग गई है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। मेरे पास कार नहीं है। साव ओके बोलकर जैकेट पहनकर बाहर आ जाता है और कहता है कि चलो। अब दोनों कार में स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी यांसी को परेशान दिखकर साव कहते हैं कि घबराओ मत, वो मिल जाएगी। तभी यांसी को यूरी का मैसेज आता है जो कहती कि मैं स्कूल के पार्क में हूँ, मैं मॉम को यहाँ नहीं बुला सकती है। यांसी रिप्लाई करती कि ठीक है वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। देन वो साव को पार्क चलने को कहती है। देन यांसी पार्क में जाकर देखती है कि यूरी चुपचाप एक बेंच पर बैठी है। जहाँ जाकर वो उसे एक स्कार्फ पहना देती है और उसके पास ही बैठ जाती है। यूरी कहती कि मॉम ने कभी भी मेरे अच्छे मार्क्स की तारीफ नहीं की, वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करती है। आज भी घर जाकर कम मार्क्स की वजह से मेरी उनसे बहस हो गई। सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। यांसी कहती कि कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन ऐसे रात को बाहर रहना सेफ नहीं है, इसलिए अगली बार से ऐसा मत करना। देन यांसी साव से कहती है कि तुम यूरी का ध्यान रखना, मैं मिसेस लिसेन को कॉल कर देती हूँ। ये बोलकर यांसी बात करने चली जाती है और साव वहीं बैठकर यूरी को कुछ कुछ कहने लग जाता है। अब जैसे ही यांसी बात करके वहाँ पर आती है तो यूरी की मॉम मिसेस लिन भी वहाँ आ जाती है और यूरी को देखकर उसे हक कर लेती है। फिर मिसेस लिन गुस्से में यांसी को कहती है कि मेरी बच्ची के मिलने के बाद भी आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, आप कैसी टीचर हैं। जो सुनकर साव गुस्सा हो जाता है और मिसेस लिन से कहता है कि आवाज नीचे करके बात करो, आपको पता भी है कि आपकी बेटी को कैसा लग रहा है, आपकी वजह से ही वो घर से भागी है। जो सुनकर मिसेस लिन की बोलती बंद हो जाती है। यूरी कहती कि मॉम मैंने ही टीचर को मना किया था, टीचर की कोई गलती नहीं है। देन यांसी मिसेस लिन से कहती है कि काफी देर हो गई है, आप दोनों घर जाइए। फिर यूरी यांसी और साव से सॉरी कहती है और मिसेस लिन के साथ वहाँ से चली जाती है और साव और यांसी भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट दिन में अपार्टमेंट वापस आकर साव यांसी से कहता है कि अगर भूख लगी हो तो मेरे हाथों से बने नूडल्स ट्राई कर सकती हो। यांसी कहती कि ठीक है और उसके साथ उसके फ्लैट पर चली जाती है। फिर साव यांसी के लिए गर्मा गर्म नूडल्स बनाकर लाता है। यांसी कहती कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जैसे ही यांसी नूडल्स खाना स्टार्ट करती है, साव कहते कि तुम असिस्टेंट टीचर हो ना, फिर क्लास टीचर कौन है। यांसी कहती कि वो मिसेस लीसेन है, वो प्रेग्नेंट है इसीलिए मैं क्लास को संभाल रही हूँ। साव कहता है लेकिन तुम्हें तो डबल काम करना पड़ता होगा। यांसी कहती कि हाँ, लेकिन मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। साव कहता है लेकिन क्या ये सही है, ये तो फ्री का काम हुआ ना। यांसी थोड़ी गुस्सा हो जाती है और साव को कहती है कि मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, जो देखकर साव कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट दिन में सुबह सुबह साव यांसी के बाहर आने से पहले ही डोर पर उसका वेट कर रहा होता है ताकि वो उससे बात कर सके, लेकिन यांसी बाहर आकर उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है। अब साव परेशान होकर सीधे अपने स्टूडियो पहुंचता है, जहाँ पर वो मिया से कहता है कि मैं एक लड़की से माफी कैसे मांगू। जो सुनकर मिया हैरान हो जाती है। नेक्स्ट दिन स्कूल का होता है, जहाँ पर यांसी जब स्कूल में होती है तो यूरी उसके पास आती है और कहती कि टीचर मैं कल के लिए आपसे माफी मांगने आई हूँ, मेरी मॉम को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यांसी कहती कि कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। यूरी कहती है कि और वो भैया क्या आपके बॉयफ्रेंड थे, मुझे उनसे भी माफ़ी मांगनी थी। यांसी कहती कि नहीं। यूरी कहती कि वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं कूल हूँ और लाइफ में सक्सेसफुल बनूंगी, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स भी कह दीजिएगा। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में यांसी जब रात को घर जाने के लिए बस में चढ़ती है तो वो देखती कि जोंग भी बस में बैठा है, जो यांसी को अजीब तरह से देख रहा होता है, जिसे देखकर यांसी तुरंत सीट पर बैठ जाती है और सोचती कि ये यहाँ क्या कर रहा है। देन जब यांसी अपने बस स्टॉप पर उतरती है तो देखती कि जोंग भी वहीं उतर गया है, जिसे देखकर वो एक पेन बाहर निकालती है और सोचती कि अगर वो आ गया है तो मैं उसे मार दूंगी। तभी पीछे से यांसी के कंधे पर एक हाथ आता है और यांसी डर के तुरंत उस हाथ में पेन छुपा देती है, जहाँ पर हम देखते कि वो और कोई नहीं बल्कि साव होता है, जिसे देखकर यांसी भी हैरान हो जाती है। साव उधर से चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। यांसी कहती कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहते कि तुम तो बहुत पावरफुल हो, इतनी जोर से कौन मारता है। यांसी कहती कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि वो आदमी है। साव कहते कि ठीक है कोई बात नहीं। वो कहती कि चलो मैं चोट पर मेडिसिन लगा दूंगी। जिसके बाद यांसी साव के साथ अपने फ्लैट पर होती है और उसके हाथ में मलहम लगा रही होती है, फिर उसकी चोट पर बैंडेज भी लगा देती है, जो देखकर साव कहता है कि क्या तुम उस आदमी को जानती थी। यांसी कहती कि हाँ, वो मेरी रूममेट का बॉयफ्रेंड था, वो उसी बस में था। साव कहते कि एक काम करो, मेरा नंबर ले लो, अगली बार अगर वो दिखे तो मुझे कॉल करना। यांसी ओके बोलकर उसे अपना फोन दे देती है और साव उसमें अपना नंबर सेव कर देता है। देन साव यांसी से कहता है कि क्या अभी भी तुम गुस्सा हो।
यांसी कहती कि मैं कब गुस्सा थी। साव कहती कि अच्छा तो कल यहाँ से नूडल्स खत्म किए बिना गुस्से में कौन चला गया था। जो सुनकर यांसी नर्वस हो जाती है। तभी साव कहते कि मुझे माफ कर देना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मुझे बात करना नहीं आता, लेकिन मैं सच में तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। जो सुनकर यांसी हंसती है। साव कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो। यांसी कहती कि एक्चुअल में गलती मेरी थी, तुमने कुछ गलत नहीं कहा था, कभी कभी मैं थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हूँ। साव कहती कि मतलब अब तुम गुस्सा नहीं हो। वो कहती कि नहीं। नेक्स्ट सीन में सुबह सुबह जब यांसी फ्लैट से बाहर आती है तब साव बाहर ही खड़ा होता है और एक बॉक्स लेकर यांसी के पास आता है और कहते कि मैंने उस दिन तुम्हें नाराज कर दिया था, सॉरी कहने के लिए मैं ये लेकर आया हूँ। यांसी कहती कि ये क्या है। वो कहता कि ये नट्स है। यांसी बॉक्स लेकर उसे थैंक्स कहती है और साव वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यांसी जब अपने फ्लैट पर होती है तो उसे अपार्टमेंट ओनर का कॉल आता है जो कहती कि हम अपार्टमेंट की लिफ्ट में कैमरा लगाने के लिए सभी से परमिशन ले रहे हैं। आपके साइड वाले फ्लैट वाला लड़का कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, हमें बस ये जानना है कि वो ठीक तो है ना। यांसी कहती कि ठीक है मैं देखती हूँ। देन यांसी साव के फ्लैट का डोर नॉक करती है। कुछ देर बाद जैसे ही साव डोर ओपन करता है यांसी कहती कि तुम्हें कैसा लग रहा है। साव कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। वो कहती कि रुको मैं थर्मामीटर लेकर आती हूँ। ये बोलकर थर्मामीटर लेकर आती है और साव का फीवर चेक करके कहती है कि तुम्हें तो फीवर है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। साव कहते कि ठीक है मैं डोर ओपन ही रहने देता हूँ। ये बोलकर अंदर जाता है, जिसके बाद यांसी उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और उसे मेडिसिन देते हुए एक लॉलीपॉप भी देती है और कहती कि अगर कड़वा लगे तो ये खा लेना। जो देखकर साव कहते कि तुम तो सच में किंडरगार्टन स्कूल के लिए परफेक्ट हो। यांसी कहती कि तुम मुझे चिढ़ा तो नहीं रहे हो ना। वो कहते कि नहीं। तभी यांसी कहती है कि अपार्टमेंट ओनर का कॉल आया था, उन्हें लिफ्ट में सीसीटीवी लगाने के लिए सभी की परमिशन चाहिए, उन्हें कॉल बैक कर लेना। साव कहते कि ठीक है। देन यांसी कहती कि तुम्हें यूरी याद है ना, उसने तुम्हें सॉरी और थैंक्स कहने को कहा था, तुमने जो उससे कहा था उसे बहुत अच्छा लगा। साव कहते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो खुद ही बहुत टैलेंटेड है। जो सुनकर यांसी खुश हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में यांसी स्कूल जाने के पहले एक टिफिन बॉक्स लेकर साव का डोर नॉक करती है और जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो उसे टिफिन देकर कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा, ये खाकर तुम रस कर लेना। वो टिफिन ले लेता है और यांसी उसे बाय बोलकर चली जाती है। जिसके बाद साव जब घर में बैठकर काम कर रहा होता है तब मिया उसके लिए खाना लेकर आती है और वहाँ पर यांसी के दिए टिफिन को देखकर कहती है कि ये तो आपका नहीं है ना। साव कहता है कि नहीं ये नेबर का गिफ्ट है। जो सुनकर मिया हंसते हुए कहती कि हाँ हाँ वो लड़की है ना। साव शर्मा कर कहता है कि हाँ। सुनकर मिया उसे चिढ़ाने लग जाती है और साव गुस्से में उसे वापस जाने को कह देता है। नेक्स्ट दिन में यांसी क्लासरूम में बैठकर साव से चैटिंग कर रही होती है। साव से सूप के लिए थैंक्स कह रहा होता है। तभी वो स्टूडेंट जिया यांसी के मोबाइल में देखने की कोशिश करता है, जिसे देखकर यांसी कहती कि तुम क्या कर रहे हो। जिया कहता है कि क्या आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। यांसी कहती कि क्या तुम्हें क्लास से बाहर जाना है। जिया कहता है कि नहीं मैं तो बस बताना चाहता हूँ कि मेरे अंकल बहुत हैंडसम हैं, अगर आप चाहे तो मैं आप दोनों को मिलवा सकता हूँ। यांसी कहती कि बकवास बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, बदमाश कहीं के। नेक्स्ट सीन में रात को यांसी वापस घर जाने के लिए बस में चढ़ती है और सबसे पहले देखती है कि कहीं जोंग तो वहाँ नहीं है। वो वहाँ पर नहीं होता तो वो आराम से बस में बैठ जाती है। जिसके बाद जब यांसी स्टॉप पर उतरती है तो देखती कि साव वहाँ पर उसे लेने आया होता है, जिसे देखकर वो कहती कि तुम यहाँ कैसे। साव कहते कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा था, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जो सुनकर यांसी स्टॉप पर ही बेंच पर बैठ जाती है और साव से कहती कि तुम्हें गर्दन में बहुत दर्द होता है, क्या ये कोई स्पाइन प्रॉब्लम है। साव कहते कि हाँ एक आर्टिस्ट के लिए तो ये नॉर्मल बात है। यांसी कहती कि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती होगी ना। साव कहता कि हाँ लेकिन प्रॉब्लम्स तो सभी को होती है ना, तुम ही बताओ क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्या तुम्हें ये काम बोरिंग नहीं लगता। यांसी कहती कि नहीं, खासकर जब सैलरी मिलती है तब ये काम अच्छा लगता है, वैसे भी मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। साव कहता कि हाँ हम दोनों ही नॉर्मल पर्सन हैं। फिर वो लोग वहीं पर बैठकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। नेक्स्ट दिन में शाम के टाइम साव अपने स्टूडियो के बाहर खड़ा होता है और यूली भी वहाँ पर होती है, जो कहती कि मेरे फ्रेंड को एक टैटू बनवाना है। तभी यांसी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वहाँ से गुजर रही होती है और साव को यूली के साथ बात करते हुए देख लेती है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। साव पीछे से यांसी को देखकर पहचान लेता है। तभी यूली साव से कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। साव कहता है कि कहीं नहीं, तुम अपनी फ्रेंड को मिया से अपॉइंटमेंट लेने को कह देना। नेक्स्ट सीन में यांसी वापस आते हुए साव के बारे में सोच रही होती है और काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी वो बस स्टॉप पर उतरती है, जो आदमी साव से लेने आया होता है। यांसी बिना कुछ कहे साव के साथ जा रही होती है। साव कहते कि तुम्हें कुछ हुआ है। यांसी कहती है कि मेरा इतना ख्याल रखने के लिए थैंक्स, लेकिन अब तुम्हें कल से मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है।
ये बोलकर वो चली जाती है और साव को कुछ भी समझ नहीं आता। अब नेक्स्ट डे साव जल्दी उठकर यांसी से बात करने के लिए डोर पर उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन काफी देर बाद भी उसके बाहर ना आने पर जब वो डोर नॉक करता है तो उसे पता चलता है कि वो पहले ही जा चुकी है। अब साव सीधे अपने स्टूडियो पहुंचता है, जहाँ पर वो फिर से मियाँ से कहता है कि आखिर कोई लड़की गुस्सा क्यों हो सकती है। मियाँ कहती कि शायद आपने ही कुछ कहा होगा। साव कहते कि मैंने कुछ नहीं कहा, बताओ मैं क्या करूँ। मियाँ कहती तब तो आपको उससे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। वही दूसरी तरफ यांसी स्कूल के स्टाफ रूम में बैठी होती है और सोच रही होती है कि आखिर मैंने साव को ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे लेने ना आए। मैंने फिर से अपना गुस्सा उस पर निकाल दिया। तभी यांसी को साव का मैसेज आता है, तुम्हारी छुट्टी कब होगी। यांसी कहती कि आज एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो कहता है कि ठीक है और यांसी सोचती है कि शायद वो आज मुझे लेने नहीं आएगा। नेक्स्ट दिन में छुट्टी होने के बाद जब यांसी स्कूल से जा रही होती है तभी जिया पीछे से आकर यांसी को रोकता है और कहते हैं कि आज मेरे अंकल मुझे लेने आए हैं, क्यों ना आप उनसे मिल लें। जिया अपने अंकल की तरफ इशारा करता है, जहाँ पर उसके अंकल भी जिया को देखकर हाथ हिलाते हैं। तभी यांसी देखती है कि पीछे साव भी अपनी कार के साथ खड़ा है, जो उसे देखकर हाथ हिला रहा है। यांसी ये देखकर उसकी तरफ जाने लगती है, जिससे जिया को लगता है कि वो उसके अंकल के पास ही जा रही है, लेकिन यांसी उन्हें इग्नोर करके साव के पास चली जाती है, जो देखकर जिया सैड हो जाता है। उसके अंकल कहते हैं कि क्या वो तुम्हारे टीचर का बॉयफ्रेंड है। जिया कहते कि लगता तो है। आपकी लव स्टोरी तो शुरू होते ही खत्म हो गई अंकल। अंकल कहते कि कोई बात नहीं है, चलो अब। देन जिया वहां से चला जाता है। इधर साव यांसी को कहते कि वो कौन था। यांसी कहती है कि वो शायद स्टूडेंट के अंकल है। साव कहते कि ठीक है, कार में बैठ जाओ। फिर साव यांसी के साथ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही यांसी अपार्टमेंट पहुंचकर कार से उतरने की कोशिश करती है तो देखते कि साव ने डोर लॉक कर दिया है। तभी साव यांसी से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। बताओ कि कल तुम गुस्सा क्यों थी, क्या तुम मुझसे डरती हो। यांसी कहती कि नहीं, मैं क्यों डरूंगी। वो कहते कि तो क्या बात है। यांसी नर्वस होकर सीधे कह देती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। साव कहते कि क्या तुम्हारे गुस्से का रीजन यही था। यांसी कहती कि कल शाम को मैं अपने फ्रेंड के साथ स्कूल के पास से ही कुछ खाने गई थी और मैंने वहां पर तुम्हें देखा। साव कहते कि तुमने मुझे यूली से बात करते हुए देखा और तुमने उसे मेरी गर्लफ्रेंड समझ लिया है ना। जो सुनकर यांसी हैरान हो जाती है। साव कहते कि मैंने पीछे से तुम्हें पहचान लिया था। एक्चुअल में यूली वहीं पास के ही एक बार की ऑनर है। वो अक्सर मेरे स्टूडियो आती है, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। जो सुनकर यांसी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहते कि सॉरी, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। साव कहते कि प्लीज, क्या हम अगली बार से किसी गलत फहमी पर साथ में बात कर सकते हैं। कल पूरी रात इस बारे में सोच कर मैं सो नहीं पाया। यांसी कहती कि सॉरी। साव कहता है कि सॉरी मत कहो, मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। खैर ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें भूख लगी है। ये पास में एक अच्छा सा चाइनीज रेस्टोरेंट है। जो सुनकर यांसी सीट बेल्ट लगा लेती है और साव से वहां से लेकर चला जाता है, जिसके बाद साव यांसी को लेकर उस रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर वो उसके लिए वहाँ की फेमस डिशेस ऑर्डर करता है और अपने हाथों से उसके लिए सर्व भी करता है। तभी साव को एक कॉल आता है। साव यांसी से कहता है कि मैं बात करके आता हूँ और साइड में चला जाता है। साव के जाते ही एक आदमी यांसी के पास आता है और कहता है कि क्या वो लड़का आपका बॉयफ्रेंड है। यांसी कहती कि नहीं। वो आदमी कहता है कि तो क्या मैं आपको वीचेट पर ऐड कर सकता हूँ। ये सब साव देख लेता है और तुरंत वहाँ पर आकर उस आदमी से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो कुछ नहीं बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन साव चेयर पर बैठकर यांसी से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी फेमस हो, हर कोई तुम्हें वीचेट पर ऐड करना चाहता है। यांसी कहती कि परेशान मत हो, वैसे भी उसे ऐड करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। साव कहता कि हाँ, वो तुम्हारे लिए सही भी नहीं है। जो सुनकर वो हंसने लग जाती है। जिसके बाद साव और यांसी जब रेस्टोरेंट के बाहर टहल रहे होते हैं तभी एक आदमी बाइक पर यांसी के पीछे से तेजी से आ रहा होता है, जो देखकर साव यांसी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहते कि तुम ठीक तो हो ना। ये देखकर यांसी नर्वस हो जाती है और योगर्ट लेकर आती हूँ बोलकर वहां से भागकर पास के शॉप में चली जाती है। देन जब यांसी योगर्ट लेकर वापस आती है तो देखती है कि एक लड़की साव से उसके वीचेट अकाउंट के बारे में पूछ रही है। तभी साव यांसी को देख लेता है और यांसी की तरफ इशारा करके उस लड़की से कहता है कि मैं सिंगल नहीं हूँ। तो लड़की वहां से चली जाती है। तभी साव यांसी के पास आता है, जो यांसी साव को योगर्ट देकर कहती है कि तुम भी बहुत फेमस हो। साव कहते कि हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है। यांसी कहती कि तुमने अभी मुझे सिल्क की तरह यूज किया ना। साव कहता कि हाँ, लेकिन चाहो तो तुम भी मुझे सिल्क की तरह यूज कर सकती हो। नेक्स्ट दिन में साव को रात को अपने एक फ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि हुआनचेंग में एक टैटू आर्टिस्ट वेराइटी से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे। प्लीज मना मत करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है, तुम्हारे जीतने के चांस बहुत ज्यादा है। साव कहता कि ठीक है, ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सीन में नेक्स्ट डे रात को जब साव यांसी को लेने के लिए बस स्टॉप जाता है तो वो आते आते यांसी को सारी बात बता देता है।
यांसी कहती है कि तुम्हें हुआंगचिंग जाना चाहिए, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारे स्टूडियो का प्रमोशन हो जाएगा। साओ कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन में तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा। तुम्हारे पास चिली स्प्रे तो है ना? मैंने कुछ और चीजें भी ऑर्डर कर दी है। यांसी कहती कि हाँ मेरे पास है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रात के टाइम यांसी जब अपना काम कर रही होती है तब वो सोचती है कि अब तक तो साओ हुआंगचिंग पहुंच गया होगा, पता नहीं इतनी जल्दी मैं उसे याद क्यों कर रही हूँ। तभी यांसी को उसके एक ओल्ड सीनियर क्लासमेट जैन का कॉल आता है। यांसी कॉल रिसीव करके कहती है कि आज आपको मेरी याद कैसे आ गई। जैन कहते कि सॉरी मैं थोड़ा बिजी था, लेकिन अभी मैं फ्री हूँ, क्या हम वीकेंड पर मिलें? यांसी थोड़ा सोचती है, लेकिन जैन कहता है कि बस फ्रेंड्स की तरह मिलेंगे, जो सुनकर वो हाँ बोल देती है। अब जैसे ही यांसी कॉल कट करती है उसे साओ का कॉल आता है, जो देखकर वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और कॉल रिसीव करती है। साओ कहता है कि तुमने खाना खा लिया? वो कहती कि हाँ, और तुमने? वो कहते कि हाँ। फिर साओ कहता है कि किसी ने फिर से तुम्हारा पीछा तो नहीं किया ना? यांसी कहती कि नहीं। वो कहते कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट सीन में साओ का एक फ्रेंड जियांग यू साओ के पास आता है और कहता है कि इतनी रात को कौन है? सच बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? साओ कहता है कि हाँ। जियांग यू कहता है लेकिन तुम्हें तो डेट करना पसंद नहीं था ना? साओ कहता है कि हाँ, लेकिन पता नहीं मैं उसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। जियांग यू कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे बताओ ना वो कैसी दिखती है, लेकिन साओ उसे बिना कुछ बताए वहां से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में साओ जियांग यू के साथ वैरायटी शो का फॉर्म भरने जाता है और फॉर्म भरते हुए सोचता है कि फॉर्म भरने के बाद मैं आज वापस जा सकता हूँ और शायद रात तक मैं यांसी से मिल सकूँ। नेक्स्ट सीन में रात के टाइम यांसी जिन के साथ डिनर करके उसे डिनर के लिए थैंक्स कह रही होती है। तभी जिन यांसी की तरफ देखता है और कहता है कि अभी तुम्हारे सर में कुछ लगा है, मैं हटा देता हूँ। ये बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा होता है, तभी साओ वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर जिन रुक जाता है। तभी यांसी साओ को कहती कि तुम वापस कब आए? वो कहता है कि दोपहर में। यांसी साओ और जिन को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो देखकर जिन कहता है कि अब मैं चलता हूँ और चला जाता है। साओ यांसी को कहता है कि अपने सीनियर क्लासमेट के साथ तुम कुछ ज़्यादा ही खुश नहीं थे। यांसी कहती कि तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, हम बस फ्रेंड्स हैं। ये बताओ कि तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? वो कहते कि ठीक थी। यांसी कहती कि देख लेना, तुम फाइनल में जरूर जाओगे। साओ कहता है कि अब तुमने कहा है तो जाना ही पड़ेगा। ये बोलकर स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है और यांसी भी उसके पीछे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यांसी रात को जब फ्लैट में खाना खा रही होती है तभी उसे मिस लैंड का कॉल आता है, जो उसे कहती कि तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? यांसी कहती लेकिन मॉम मुझे शादी नहीं करनी है। मिस लैंड कहती कि क्या तुम्हें कोई पसंद है? यांसी सोचती है कि मैं अभी साओ के बारे में मॉम को नहीं बता सकती। तभी मिस लैंड कहती कि अगर नहीं तो मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट की डिटेल सेंड कर दूंगी और मेरे पास और भी काम है, इसलिए नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर कॉल कट कर देती है और यांसी गुस्सा हो जाती है। तभी कोई डोर नॉक करता है। यांसी डोर ओपन करके देखती है कि साओ वहाँ पर आया है, जो कहते कि एक्चुअल में मेरे फ्लैट की लाइट चली गई है और मेरा फ़ोन भी डेड हो गया है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मुझे सर्किट बॉक्स चेक करना है। यांसी कहती कि हाँ और उसके साथ चली जाती है, जिसके बाद साओ सर्किट बॉक्स चेक कर रहा होता है और यांसी उसे फ्लैश लाइट दिखा रही होती है। तभी साओ यांसी की तरफ देखता है और नर्वस होने की वजह से यांसी का बैलेंस बिगड़ जाता है। यांसी गिरने ही वाली होती है, तभी साओ उसे पकड़ लेता है, जिससे यांसी का हाथ साओ की चेस्ट को टच हो जाता है, जिससे वो और भी ज़्यादा नर्वस हो जाती है। साओ यांसी को चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि तुमने जानबूझकर टच किया ना? यांसी कहती कि नहीं मैंने नहीं किया। वो कहते हैं कि तुम्हारे कान रेड है, तुमने ये जानबूझकर ही किए हैं। जो सुनकर वो चिढ़ जाती है और साओ के पैर पर किक मारकर वहाँ से चली जाती है, जो देखकर साओ हंसने लग जाता है। अब नेक्स्ट डे रात को जब यांसी बस से वापस आ रही होती है उसे मिस लैंड का कॉल आता है, जो कहती कि तुम उस लड़के को वीचेट पर ऐड क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम बच्ची हो जो तुम्हें बार बार समझाना पड़े? तुम हो कहाँ? यांसी कहती कि बस मैं। मिस लैंड कहती कि घर जाकर मुझे कॉल करना। देन यांसी स्टॉप पर उतरती है, जहाँ पर साओ पहले से उसका वेट कर रहा होता है। घर जाते जाते यांसी साओ से कहती है कि तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली का रिलेशन कैसा है? साओ कहते कि कुछ खास नहीं है, मैं 2 साल का था तब मेरी मॉम की डेथ हो गई और मेरी डैड भी शराबी है। यांसी हैरान हो जाती है और कहती कि सॉरी मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। साओ कहते कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? यांसी कहती कि मेरी भी मेरे मॉम से नहीं बनती है, वो मुझे हमेशा ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स करती है, जबकि मुझे ये नहीं पसंद। साओ कहते कि तो तुम मना क्यों नहीं करती है? यांसी कहती कि मुझे डर लगता है। साओ कहते हैं लेकिन तुम्हें ना कहना सीखना होगा, वरना ये डर और बढ़ता जाएगा। यांसी कहती कि हाँ तुम सही कह रहे हो। नेक्स्ट दिन में यांसी जब रात को फ्लैट पर होती है तो वो हिम्मत करके मिस लैंड को कॉल करती है और कहती कि मॉम मैं आपसे किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का हक है, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती।
मिस लैन कहती कि तुम कहना क्या चाहती हो। यांसी कहती कि यही कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैं अपने दम पर अपनी पहचान बना सकती हूँ, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। जो सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती कि अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, जाओ तुम अपने बाप को ढूंढो, आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, ये बोलकर कॉल कट कर देती है, जिससे यांसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी साव यांसी के लिए केक लेकर आता है और डोर नॉक करता है। यांसी आंसू पोंछ कर डोर ओपन करती है, लेकिन फिर भी साव उसे देखकर समझ जाता है कि यांसी रो रही थी। वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। यांसी की आंखों में और आंसू आ जाते हैं और साव उसके आंसू पोंछ कर कहते हैं कि प्लीज रोना बंद करो, देखो मैं तुम्हारे लिए केक लाया हूँ। वो कहती कि क्या हम साथ में खा सकते हैं। साव कहते कि क्यों नहीं, और वो यांसी के साथ अंदर चला जाता है, जिसके बाद साव अंदर जाकर यांसी को केक कट करके देता है, जहाँ पर यांसी उससे कहती है कि मैंने मॉम से अपने मन की सारी बात कह दी और अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। साव कहता है कि तुम सच में बहुत ब्रेव हो। तभी साव कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करता हूँ। जो सुनकर यांसी थोड़ी नर्वस हो जाती है और साहब ये नोटिस करके कहता है कि बहुत देर हो गई है, अब मैं चलता हूँ। ये बोलकर जा ही रहा होता है, लेकिन यांसी उसे रोक कर कहती है कि क्यों ना हम शादी कर लें। जो सुनकर साहब तो दंग रह जाता है और कहते कि यही क्वेश्चन तुम कल फिर से पूछना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन सुबह का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांसी जैसे ही फ्लैट से बाहर आती है, वो देखती कि साहब कोट पहनकर बाहर खड़ा हुआ है। जो उससे कहते कि क्या कल वाली तुम्हारी बात अभी भी मायने रखती है। यांसी कहती कि हाँ रखती है। साव कहता है कि मैं सीरियस हूँ। यांसी कहती कि और मैं तुमसे भी ज्यादा सीरियस। जिसके बाद साव यांसी को सीधे मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफिस लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपना अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर ऑफिस से बाहर आते हैं। यांसी अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी साव को देते हुए सोचती है कि आखिरकार मैंने अपने सच्चे पैर से शादी कर ही ली। देन यांसी वहाँ से जा रही होती है, तभी साव उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता कि इतनी जल्दी क्या है। यांसी कहती कि तुम्हें कुछ काम है। साव बिना कुछ कहे यांसी के लिप्स पर एक किस करता है और फिर कहता कि अब चलो मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। ये बोलकर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट दिन में साव अपने स्टूडियो में होता है, जहाँ पर वो मिया और रेयान को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। और जब वो यांसी की फोटो देखते हैं तो रेयान साव को कहता है कि ये तो वही टीचर है ना। साव कहता है कि हाँ। रेयान कहता है कि प्लीज बताओ ना आपने ये कैसे किया। साव कहता है कि एक्चुअल में ये मेरी नेबर है और तुम्हें वो नट्स याद है ना, वो उसी ने मुझे गिफ्ट दिए थे। जो सुनकर रेयान और मियाँ साव के लिए खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन में यांसी साव के घर पर होती है, जहाँ पर वो दोनों एक ही बेड पर बैठे हैं और यांसी साव को कहती है कि ये एक सपने जैसा लग रहा है। साव कहते कि तुम कंफर्टेबल तो हो ना। यांसी कहती कि हाँ, लेकिन मुझे और कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। साव कहते कि ठीक है, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर साव और यांसी एक साथ बेड पर सो जाते हैं, जहाँ पर यांसी को नर्वस देखकर साव कहते हैं कि तुम डरो मत, जब तक तुम तैयार नहीं होगी मैं कुछ नहीं करूंगा। यांसी कुछ नहीं कहती, जो देखकर साव उठ कर कहता है कि ठीक है मैं सोफे पर सो जाता हूँ, लेकिन यांसी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। तैसे वो फिर से सो जाता है और यांसी के सर पर एक किस करके उसे गुड नाइट बोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को यांसी नींद में साव से चिपक गई है और उसने अपना हाथ साव के ऊपर रखा हुआ है, जिससे साव थोड़ा नर्वस हो जाता है और सो नहीं पा रहा होता। तभी वो यांसी का हाथ अपने ऊपर से हटाता है और धीरे से उठकर वॉशरूम चला जाता है। नेक्स्ट दिन में यांसी जब स्कूल में होती है तो कॉलेज की एक कलीग चैनलू यांसी के पास आती है और कहती कि क्या तुम मुझे बईचेन मिडिल स्कूल में हमारे ट्रेनिंग लेसन का फाइल दे सकती हो, मुझे वो देखना है। यांसी हाँ बोलकर उसे फाइल दे देती है, जहाँ पर लू से कहती है कि हम बईचेन जा रहे हैं, तुम्हारा घर भी वही है ना, तुम चलोगी। यांसी हाँ कहती है और सोचती कि मुझे मॉम को साव के बारे में सब कुछ बताना ही होगा। नेक्स्ट दिन साव के स्टूडियो का होता है, जहाँ पर साव को खुशी से काम करता देखकर रेयान कहता है कि आप हमें भाभी से कब मिलवाओगे। साव कहता है कि इस वीकेंड। तो उनका रेयान और मियाँ खुश हो जाते हैं। तभी यूली वहाँ आ जाती है और कहती कि किस बात पर इतना खुश हुआ जा रहा है। तभी साव से कहते कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये बोलकर उसे साइड में लेकर जाता है और कहते कि मैं मैरिड हूँ। यूली कहती कि तुम मजाक कर रहे हो ना। साव यूली को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे देता है और कहते कि तुम मुझसे अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। जो सुनकर यूली सोचती है कि तुम जैसा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों के बीच नहीं आऊंगी। कभी कभी चीजों को छोड़ देना ही सही होता है। ये सोचकर यूली साव का सर्टिफिकेट वापस देकर कहती है कि अफसोस है कि मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन में साव और यांसी रात को जब अपार्टमेंट में लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और साव को देखकर कहती है कि क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम गे हो, है ना। जो सुनकर साव हैरान हो जाता है और यांसी साव को ही देखने लग जाती है
और साओ उस लड़की को घूरते हुए यांसी को वहां से लेकर चला जाता है। फिर रूम में जाकर साओ यांसी को कहते हैं कि मैं सच में स्ट्रेट हूँ, मैंने ऐसा लड़कियों को दूर रखने के लिए कहा था। यांसी कहती कि हाँ ठीक है। साओ कहते कि क्या मैं प्रूफ दूँ? यांसी कहती कि जरूरत नहीं है और जारी होती है, लेकिन तभी साओ उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और कहता है लेकिन मुझे प्रूफ देना है, ये बोलकर उसे किस करने लग जाता है और फिर उसे हक करके कहता है कि इतना काफी है ना। यासी नर्वस होकर कहती कि हाँ काफी है। देन साओ शावर लेने चला जाता है। नेक्स्ट दिन साओ के बर्थडे का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रात के टाइम पर यांसी साओ को सरप्राइज देने के लिए स्कूल से आते टाइम एक केक लेकर आ रही होती है। तभी हम देखते कि रास्ते में ही जोंग वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर यांसी डर जाती है और सोचती कि आज तो मैं चिली स्प्रे भी लाना भूल गई हूँ। तभी जोंग यांसी के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते कि आखिरकार आज तुम अकेले मिल ही गई। ये बोलकर उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, जिससे यांसी का केक नीचे गिर जाता है। तभी यूली वहां से गुजर रही होती है, जो यांसी को देखकर पहचान जाती है कि वो साओ की वाइफ है। वो भागकर वहां पर जाती है और जोंग को पुश करके यांसी को फ्री कर देती है, जो देखकर जोंग गुस्से में एक चाकू बाहर निकाल लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। लेकिन तभी दो आदमी वहां पर आते हैं और यूली उन्हें हेल्प करने को कहती है। वो दोनों आदमी जोंग की तरफ बढ़ते हैं, जिससे जोंग का ध्यान भटक जाता है और मौके का फायदा उठाकर यूली उसके हाथ से चाकू फेंक देती है और वो दोनों आदमी आकर जोंग को पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में यूली यांसी से कहती है कि वो तो मैंने साओ के सर्टिफिकेट में तुम्हारी फोटो देख ली थी, इसीलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। यांसी कहती कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स। तभी यूली केक देखकर कहती है कि ये साओ के लिए था ना, मुझे भी साओ का बर्थडे याद है, लेकिन टेंशन मत लो, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तभी वो देखती है कि वो केक पूरी तरह से खराब हो चुका है, जो देखकर यांसी उदास हो जाती है। तभी यांसी को साओ का कॉल आता है। यांसी कॉल रिसीव करके साओ को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो भागकर वहां पर पहुंच जाता है और यांसी से कहता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। यांसी कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यूली ने मुझे बचा लिया। साओ यूली को थैंक्स कहता है। वो कहती कि इसकी जरूरत नहीं है। तभी यूली यांसी से कहती है कि मुझे अपना वीचेट अकाउंट दे दो, हम बातें कर सकते हैं। यांसी कहती कि हाँ जरूर। देन वो उसे वीचेट पर ऐड कर लेती है और यूली को थैंक्स करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें किसी दिन डिनर पर ले चलूंगी। यूली कहती कि हाँ जरूर और उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। जिसके बाद साओ जब भी यांसी के साथ घर पर आता है तो वो घर आते ही यांसी को किस करने लग जाता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं टाइम पर आ जाता तो ये सब नहीं होता। यांसी कहती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें नहीं पता था कि ऐसा होगा, बल्कि मैं ही उससे लड़ नहीं पाई। साओ यांसी को हक कर लेता है और कहते कि कोई बात नहीं, सब ठीक है। नेक्स्ट सीन में साओ और यांसी एक साथ उस टूटे हुए केक के सामने बैठे होते हैं, जहाँ पर यांसी साओ को कहती है कि मैंने तुम्हारा बर्थडे खराब कर दिया। साओ कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, वैसे भी मैं अभी भी ये केक खा सकता हूँ। जो सुनकर यांसी केक में कैंडल लगाती है और कहती कि चलो एक विश मांगो। साओ यांसी को देखकर कहता है कि मेरी विश तुम थी, जो कि पूरी हो चुकी है, और फिर वो यांसी को किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में यांसी साओ के लिए बैग पैक करती है और कहती कि अब तुम कल आराम से हुआंगचेंग जा सकते हो। साओ यांसी को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके हाथ को पकड़कर कहता है कि हमें रिंग्स भी बाय करनी है, हम तुम्हारी मॉम से मिलकर शादी की तैयारी करेंगे। यांसी कहती कि ठीक है। साओ कहता है कि तुम बेइजिंग कब जा रही हो? यांसी कहती है कि नेक्स्ट वीक। वो कहता है कि ठीक है, मैं सो के बाद सीधे बेइजिंग आ जाऊंगा। ये बोलकर वो यांसी को गोद में उठाता है और उसके साथ शावर लेने के लिए उसे बाथरूम लेकर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांसी बेइजिंग में है और लू के साथ बाहर घूम रही है। तभी लू कहती है कि मिस्टर है तुम्हें फेवर कर रहे थे, लगता है वो तुम्हें पसंद करते हैं। यांसी कहती है लेकिन मुझे टीचर नहीं पसंद। लू कहती कि तुम्हें कौन से फील्ड वाला हस्बैंड चाहिए। यांसी कहती कि एक टैटू आर्टिस्ट। जो सुनकर लू हैरान हो जाती है और कहती कि क्या, लेकिन एक टीचर और टैटू आर्टिस्ट तो बहुत अलग होते हैं, मेरे हिसाब से तो दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। जो सुनकर यांसी सोचती है कि अगर मॉम को भी ऐसा लगा तो बात और बिगड़ जाएगी। तभी मिस्टर है वहाँ पर आ जाते हैं और यांसी से कहते हैं कि मिस मो आप ही हम, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सिंगल हैं, मुझे आपको डेट के लिए इनवाइट करना था। इससे पहले कि यांसी कुछ कहती, साओ पीछे से वहाँ पर आ जाता है और यांसी को आवाज लगाता है, जिसे देखकर यांसी खुश होकर कहती है कि तुम कब आए। साओ यांसी के पास आता है और कहते कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जो देखकर लू यांसी को कहती है कि ये तो वही टैटू स्टूडियो का ऑनर है ना, जो हमारी सिटी में बहुत फेमस है। साओ कहता है कि हाँ मैं वही हूँ और मैं यांसी का हस्बैंड भी हूँ। ये बोलकर यांसी को लेकर वहाँ से चला जाता है और लू भी खुश होकर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर है वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में साओ यांसी को बेइजिंग के ही एक ज्वेलरी शॉप में लेकर आता है ताकि वो दोनों रिंग चूज कर सके। शॉप के अंदर जाते ही यांसी की नजर एक रिंग पर पड़ती है और साओ ये देखकर कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है। यांसी हाँ कहती है और सेल्स गर्ल वो रिंग निकाल कर उन्हें दे देती है। साओ यांसी को वो रिंग पहना देता है जो यांसी को बहुत ज्यादा पसंद आती है, जिसे देखकर सेल्स गर्ल सेम थीम की मेल रिंग भी वहाँ पर लेकर आती है और यांसी अपने हाथों से उसे साओ को पहना देती है। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे का होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यांसी साओ को लेकर मिस लेन के घर के बाहर आती है और साओ से कहती है कि मॉम चाहे कुछ भी कहे लेकिन प्लीज तुम उसे दिल पर मत लेना। साओ कहता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन तुम भी मेरे लिए उनसे बहस मत करना, मैं हैंडल कर लूंगा। तभी मिस लेन बाहर आती है जिसे देखकर साओ कहता है कि हेलो आंटी, मेरा नाम की साओ है। यांसी को देखकर मिस लेन उन दोनों को अंदर आने को कहती है। वो दोनों साथ में अंदर जाते हैं। अंदर आने के बाद जब तीनों साथ में बैठे होते हैं तो यांसी मिस लेन से कहती है कि मॉम मैंने और साओ ने शादी कर लिया। वो कहती कि ये कब की बात है। यांसी कहती कि 2 महीने हो गए। साओ मिस लेन से कहते कि आंटी एक्चुअल में मैंने ही यांसी को प्रपोज किया था क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। मेरे पास एक घर है, गाड़ी है और सेविंग्स भी ठीक ठाक है। यांसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यांसी अपनी मॉम से कहती कि मैं भी साओ से प्यार करती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। मिस लेन कहती कि ये क्या करता है। तभी साओ कहता है कि मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ। जो सुनकर मिस लेन यांसी को कहती है कि याद है बचपन में जब तुमने स्मोकिंग करना सीख लिया था तब मैंने क्या कहा था। यांसी कहती कि हाँ यही कि जो लोग खुद की कद्र नहीं करते वही स्मोकिंग करते हैं। मिस लेन कहती है कि तो तब और अभी में क्या फ़र्क रह गया। यांसी कहती कि बहुत फ़र्क है क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। मिस लेन कहती कि आखिर तुमने इस लड़के में क्या देखा, इसकी एजुकेशन कितनी है, क्या है कभी यूनिवर्सिटी गया है। हम साओ कहता है कि मैंने जूनियर स्कूल तक ही स्टडी किया। सुनकर मिस लेन गुस्से में खड़े होकर साओ से कहती है कि चाहे तुम्हारे पास कितने भी पैसे हो मैं इस एजुकेशन के साथ तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यांसी भी खड़ी होकर कहती है लेकिन मॉम मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बचपन से आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है लेकिन अब नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। मिस लेन साओ से कहती है कि क्या तुम बाहर जा सकते हो, मुझे यांसी से बात करनी है। साओ वहाँ से चला जाता है और यांसी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। बाहर जाकर यांसी साओ को कहती कि सॉरी मॉम ने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। साओ कहते कि कोई बात नहीं, मैंने दिल पर नहीं लिया। यांसी कहती कि मैं उनसे बात करके उन्हें समझा लूंगी। साओ कहता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन अब मैं चलता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगी। वो ओके बोलकर अंदर चली जाती है और साओ भी वहाँ से चला जाता है। देन यांसी अंदर आकर देखती है कि मिस लेन गुस्से में वही बैठी हुई है, जिन्हें देखकर वो कहती कि मॉम मुझे पता है कि आप इस बात से नाराज हैं कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया लेकिन मॉम साहब बहुत अच्छा लड़का है, भले ही वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो मेहनत से पैसे कमाता है, यहाँ तक कि उसे जानवरों से प्यार है। उसने अपने स्टूडियो में 2 अनाथ लोगों को काम पर रखा है और उनकी अच्छे से केयर करता है, वो बहुत अच्छा है। मिस लेन कहती है कि तो तुम्हें इतनी जल्दी सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत थी। यांसी कहती है क्योंकि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती थी और मैं उससे प्यार करती थी और जिन लोगों से मैं आपके कहने पर मिली थी वो तो औरतों को बस बच्चा पैदा करने की मशीन समझते थे, लेकिन साओ ऐसा नहीं है। मुझे पता है आप डेट की वजह से जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं करती हैं लेकिन मेरा विश्वास कीजिए साओ ऐसा नहीं है। मिस लेन कहती कि मैं चाहती थी कि भले ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढूं। पता नहीं मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊंगी या नहीं, अभी मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, हम बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी यांसी को साओ का कॉल आता है जो कहते कि फिर से कोई बहस तो नहीं हुई ना। यांसी कहती कि नहीं लेकिन मैंने मॉम को अपने मन की बात बोल दी। साओ कहते कि ये तो अच्छी बात है। यांसी कहती कि देखना जब मॉम तुम्हें अच्छे से जान जाएगी तो वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी, तुम बहुत अच्छे हो। साओ कहते कि हाँ ऐसा ही होगा। देन वो लोग कॉल कट कर देते हैं। नेक्स्ट दिन में यांसी अपनी मॉम के साथ बैठकर लॉन में लंच कर रही होती है। मिस लेन उससे कहती है कि क्या उसके मॉम डैड को पता है कि तुमने शादी कर ली है। यांसी कहती कि साओ की मॉम बहुत पहले गुजर गई थी और वो अपने डैड से बात नहीं करता है, तो उनकर मॉम और ज़्यादा परेशान हो जाती है। यांसी कहती है लेकिन साओ की एक आंटी है वो बहुत अच्छी है। मिस लेन कहती कि मुझे वो लड़का अभी भी अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी दुश्मन बन जाऊँ। यांसी कहती कि ठीक है मॉम, आप धीरे धीरे उससे समझ जाएंगे। मिस लेन कहती है लेकिन याद रखना अगर तुम खुश नहीं रह पाई तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। यांसी कहती कि हाँ लेकिन मुझे पता है कि मैं खुश रहूंगी। मिस लेन कहती है कि क्या तुमने अपने डैड को ही बताया। यांसी कहती कि नहीं। मिस लेन कहती है कि वो अक्सर बिजनेस ट्रिप पर स्टार सिटी आते हैं, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। यांसी कहती कि ठीक है।
नेक्स्ट सीन में साव फिर से मिस लेन के घर पर आता है। यहाँ से दौड़कर साव के पास आती है और उससे बात करने लग जाती है, जो देखकर मिस लेन कहती है कि क्या तुमने पैकिंग कर ली। यहाँ से कहती कि नहीं, मैं करके आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद साव मिस लेन को कहता है कि आंटी, मुझे पता है कि मुझे एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा यांसी को खुश रखूंगा। मुझे मौका देने के लिए आपका थैंक्स। मिस लेन कहती कि तुम्हारी वजह से कल पहली बार उसने मुझसे इस तरह से बात की। यहाँ तक कि पूरी लाइफ में वो पहली बार मेरे साथ सोई और रात भर तुम्हारी अच्छाइयाँ बताते रहे। भले ही उसने ये सब तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए कहा, लेकिन मैं उसके रास्ते में आकर ये नहीं चाहती कि वो मुझसे नफरत करे। इसलिए मुझे तुम्हारा ये प्रॉमिस याद रहेगा। उम्मीद है तुम उसे खुश रखोगे। साव कहता है कि हाँ, मैं रखूंगा। तभी यांसी आती है, जिसे देखकर साव कहता है कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। उसके जाते ही यांसी मिस लेन से कहती है कि मॉम, अपना ख्याल रखना और स्टार सिटी आने पर मुझे मिलने जरूर आना। मॉम कहती है कि और अगर तुम्हें रिग्रेट हो तो अपनी मॉम के पास वापस आ जाना। यांसी कहती कि मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यांसी को जाता देखकर मिस लेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यांसी भी इमोशनल होकर उन्हें हक कर लेती है और कहती कि मुझ पर विश्वास करने के लिए थैंक्स मॉम। जिसके बाद हम देखते हैं कि साव बाहर यांसी का वेट कर रहा होता है। तभी यांसी बाहर आती है और खुशी से साव का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन एक होटल का होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यांसी बालकनी में खड़े होकर अपने डैड मिस्टर फई से बात कर रही होती है। जहाँ पर वो उससे कहते कि मुझे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे और साव के बारे में बताया। मैं अभी बिजनेस ट्रिप पर स्टार सिटी में ही हूँ। अगर टाइम हो तो क्या हम साथ डिनर करें? मैं साव से मिलना चाहता हूँ। यांसी कहती कि ठीक है, हम फ्राइडे को मिलते हैं। तभी साव आ जाता है। यांसी कहती है कि डैड कई बार स्टार सिटी आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। शायद गलती मेरी है, मुझे उनसे कांटेक्ट करना चाहिए था। साव कहता है कि अगर तुम सारी जिम्मेदारी खुद ले लोगी तो कैसे चलेगा, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। यांसी साव को हक कर लेती है और कहती कि फ्राइडे को हमें डैड से मिलने जाना है, उन्होंने हमें डिनर पर इन्वाइट किया है। साव कहता है कि ठीक है और यांसी से कहता है कि तुम्हें पता है, जब मैं बच्चा था और मेरी मॉम बीमार थी तब डैड को नशे में इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि हम जिए या मरे। इसीलिए मॉम के डेथ के बाद मुझे लगता था कि अच्छा ही हुआ कि उन्हें इन सब चीजों से मुक्ति मिल गई। यांसी ये सुनकर साव को किस करती है और कहती है लेकिन आज के बाद तुम दुखी नहीं होगे, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। साव ये सुनकर यांसी को फिर से गले लगा लेता है। नेक्स्ट दिन कुछ दिनों बाद का होता है, जहाँ पर साव यांसी के साथ मिस्टर फई से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है। मिस्टर फई पहले से उनका वेट कर रहे होते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर खुश होकर उन्हें बैठने को बोलते हैं। मिस्टर फई यांसी को उसका फेवरेट केक देते हैं और कहते कि बचपन में मैं हमेशा तुम्हारे लिए ये केक लाता था, इसे प्लीज एक्सेप्ट कर लो। यांसी वो केक ले लेती है। मिस्टर फई साव से कहते कि तुम एक टैटू आर्टिस्ट हो ना। यांसी की मॉम ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। सच कहूँ तो स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा डाउट था, लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है और खुद के डिसीजन ले सकती है, मुझे तुम में कोई भी बुराई नहीं लगती। और वैसे भी मैंने जो यांसी और उसकी मॉम के साथ किया है, उसके बाद मुझे ये हक नहीं है कि मैं यांसी की पसंद पर ऑब्जेक्शन करूँ। जो सुनकर यांसी मिस्टर फई से कहती है कि डैड आपको घबराने की जरूरत नहीं है, साव और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर फई कहते कि हाँ, और मैं भी यहाँ पर तुम्हारा विरोध करने नहीं आया हूँ। ये बोलकर वो यांसी का हाथ पकड़ते हैं और कहते कि मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि डिवोर्स के बाद कभी भी एक बाप होने की जिम्मेदारी नहीं उठाई मैंने और तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अगर हो सके तो अपने डैड को माफ कर देना। यांसी कहती कि कोई बात नहीं डैड, वो बस एक पेनफुल पास था, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जो सुनकर मिस्टर फई खुश हो जाते हैं और कहते कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे हो, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब नेक्स्ट दिन एक महीने बाद का दिखाया जाता है। यांसी का बर्थडे होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले साव यांसी को एक सुंदर सा नेकलेस देता है और अपने हाथों से उसे पहनाकर उसे बर्थडे विश करता है, जिससे यांसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी साव कहता है कि मेरे पास एक और गिफ्ट है। ये बोलकर अपने हाथ पीछे करके वहां पर आता है और फिर एक ट्रॉफी यांसी को दिखाकर कहता है कि ये मेरी टैटू कंपटीशन की ट्रॉफी है, मैं अपनी वाइफ के नाम करना चाहता हूँ। जो देखकर यांसी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। देन साव कैंडल जलाकर यांसी को विश मांगने को कहता है और उसके लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाने लग जाता है। यांसी विश मांगती है कि मैं हमेशा साव के साथ रहना चाहती हूँ। वो ये कहकर साव को हक कर लेती है और कहती कि ये मेरा अब तक का बेस्ट बर्थडे था। तभी यांसी नोटिस करती है कि साव के चेस्ट पर हाथ रखने से साव थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, जिसे देखकर वो साव को कहती है कि यहाँ क्या है। साव कहते कि कुछ नहीं, लेकिन यांसी नहीं मानती और उसे दिखाने की जिद करती है। साव शर्ट नीचे करके उसे दिखा देता है, जहाँ पर यांसी देखती है कि साव ने चेस्ट पर उसका टैटू बनवाया हुआ है। जो देखकर वो कहती कि ये तुमने क्यों बनवाया, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। वो कहते कि नहीं, उतना भी नहीं हुआ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये बनवाऊंगा।
यांसी कहती कि अगर तुम्हें बाद में रिग्रेट हुआ तो। वो कहता कि ऐसा कभी नहीं होगा। यांसी कहती है कि काश मैं भी ये कर पाती हूँ, लेकिन अपने प्रोफेशन की वजह से ये नहीं कर सकती है। साओ कहते कि तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम और तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। जो सुनकर यांसी साओ को हक कर लेती है और कहती कि तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम मेरे लिए दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। साओ कहता है और तुम बेस्ट वाइफ। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।